गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल एंट्री का फिर से एक 13 वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। अभी तक काफ़ी गैप हो गया था। जनरल एंट्री के हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन है वो मैं और करा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया है तो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है, आप वहाँ पे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके बाद आज हमने जर्नल एंट्री शुरू कर दी थी, तो जर्नल एंट्री में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो आज मैं करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन करने के बाद ये 14 क्वेश्चन है। ये 14 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है। और होमवर्क में करने के बाद अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं कल इसको खुद ही करवाऊँगा आपको, पर अभी आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वही है बेसिक जनरल एंट्री की तरह हमें बनाना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यहाँ पे ऊपर अमाउंट आता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा था, वो जो रो आती है वो नहीं आ पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख दिया है। यहाँ पे आप अमाउंट भी लिखेंगे यहाँ पे ऊपर पे। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, तो इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2005 ईयर है, दिसंबर 1 तारीख है। उसने जो हेमा है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो जब हेमा बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, है ना, ये आप लोगों को पता है। जब हेमा बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। ठीक है ना, तो पहली एंट्री ये सिंपल है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। अब जब एसबीआई से बैंक अकाउंट खोलेंगे तो क्या एंट्री होगी, जब भी बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास से कैश जाता है, और जब कैश जाता है तो बैंक में बढ़ जाता है। तो भले ही आपके खाते, मान लीजिए अभी आप लोगों के पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये आपने अपने बैंक में डाल दिए, तो आपके पास से तो कैश चला गया ना, और बैंक में पैसा आ गया। तो कैश गया और बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। आशु से हमने सामान खरीदा। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं। अभी देखते हैं आगे कोई और एंट्री आएगी जिसमें आशु हमें रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम आशु है, और यहाँ कहीं नीचे कोई दूसरी एंट्री है, चेक गिवन टू आशु। देखिए हमने आशु से सामान खरीदा उधार में, ये कैसे पता चला, क्योंकि नीचे भी हमने आशु को चेक दिया है। ठीक है ना, ये 20,000 का था, हमने 20,000 की उससे सामान खरीदा, और यहाँ पे हमने आशु को अभी 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो एंट्री थी परचेज की, ये हमारी किसकी थी, ये उधार की एक एंट्री थी, हमने उधार में सामान खरीदा था। इसके बाद आता है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। सिंपल सी है, सेल की एंट्री है, और जब भी सोल्ड गुड्स आता है तो सेल की एंट्री है, और सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। हमने तारा से कैश में सामान खरीदा। अब जब सामान खरीदेंगे तो क्या है, परचेज है। ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स टू सुमन, हमने सुमन को सामान बेचा। अभी उधार की एंट्री है, ये कैसे पता चलेगा, या कैश की है कैसे पता चलेगा, हमें नीचे भी देखना पड़ेगा। तो नीचे कोई एंट्री है जिसमें सुमन आ रही है, हाँ इसी के नीचे वाली एंट्री में आ रही है। तो हमने सुमन को 13 तारीख को सामान बेचा, और 16 तारीख को हमें सुमन ने चेक एक दिया, जिसमें अब देखो सुमन को हमने सामान बेचा 20,000 रुपये का, और सुमन ने हमें कितने का चेक दिया, 19,500 का, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट कितने का दे दिया, 500 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ये वाली एंट्री इसके साथ हो गई थी। फिर है रेंट पेड बाय चेक। चेक हमने पे कर दिया, हमने रेंट पे कर दिया, तो रेंट जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और वहाँ हमारा बैंक से पैसा जाएगा। तो इस बार तो कैश है नहीं, जो इस बार कैश है नहीं तो हम किस में देंगे, बैंक से जाएगा हमारा पैसा, तो इस बार बैंक यहाँ पे आएगा। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर है यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से गया और बैंक में पैसा आ गया। मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा। ठीक है ना, हमने मशीन खरीदी है प्रज्ञा से, तो उधार की एंट्री है या कैश की, ये देखने के लिए हम सबसे पहले नीचे जाएंगे, और नीचे में प्रज्ञा यहाँ पे है, तो यहाँ पे है
चेक इशूड टू प्रज्ञा, यानी कि हमने उससे सामान उधार में, जो मशीन थी वो उधार में खरीदी, तभी तो हमने देखो 25 तारीख को मशीन खरीदी और यहाँ पे 25 तारीख को हमने यहाँ पे मशीन खरीदी और यहाँ पे हमने 28 तारीख को उसको चेक भी पे किया। ठीक है, तो इससे पता चलता है ये वाली जो एंट्री है वो क्रेडिट यानी कि उधार की है। ट्रेड एक्सपेंस, हमने ट्रेड आने जाने के ऊपर कुछ खर्चे किए हैं, ट्रेड किया है ना, ट्रेड बिजनेस जो हमने किया है उसके ऊपर हमने जो खर्चा किया वो होता है ट्रेड एक्सपेंस। तो 2000 रुपये का है, तो जब भी हम ट्रेड एक्सपेंस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास से पैसा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश गया है हमारा और ट्रेड एक्सपेंस आया है, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो पैसा तो जाएगा। अब जब पैसा गया है तो क्यों गया है, ट्रेड एक्सपेंस की वजह से गया है, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक इशू टू प्रज्ञा, चेक हमने प्रज्ञा को चेक इशू कर दिया, तो हमारे पास से प्रज्ञा जो है प्रज्ञा अकाउंट पैसा जाएगा बैंक से, है ना, चेक इशू किया तो बैंक ने तो क्रेडिट होना है। तो जब बैंक क्रेडिट हो गया तो क्यों क्रेडिट हुआ, प्रज्ञा की वजह से हुआ, क्यों, हमने बैंक जो चेक इशू किया है वो प्रज्ञा को इशू किया है। तो क्या एंट्री होगी, प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने चेक के थ्रू टेलीफोन एक्सपेंसेस भी पे कर दिए हैं। तो हमने चेक दिया है यानी कि बैंक तो क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि हमने टेलीफोन एक्सपेंस पे किए हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर है पेड सैलरी, सैलरी चली जाएगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास से कैश जाएगा। अब जब कैश जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जनरल एंट्री मैंने एक कॉलम बनाया है, अभी आप इस एंट्री को खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कुछ समझा दिया है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। ये बेसिक एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। जनरल एंट्री आप लोग कर चुके हो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए और ईजी होगा, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड ही होगा। तो आप लोगों के लिए बस इतना सा काम है कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको आप लोगों ने करना है। ठीक है ना, कुछ एंट्रियाँ जो समझ में नहीं आएंगी वो पूछ लेना, और वैसे मैंने सब कुछ इसमें करा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रोज, यानी कि ब्रदर्स, हरप्रीत ब्रदर्स की हमें जनरलाइज करनी है एंट्रीज, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन करी हैं वो सारी एंट्रीज हमने जनरलाइज करनी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट। ठीक है ना, जो हमें रोहित ने पैसे 1000 रुपये देने थे वो अब बैड डेब्ट हो चुके हैं, यानी कि पैसा मर गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सागर है, सागर ने पैसे दे दिए उधार में, किसको, आस्था को पैसे दे दिए। ठीक है, अब आस्था ने 1000 रुपये देने थे बट उसने दिए नहीं, यानी कि अब सागर कह रहा है वो पैसा तो गया, डूब गया मेरा पैसा, वो वापस नहीं आएगा। तो क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। तो एंट्री क्या होगी, नुकसान हुआ है। ठीक है ना, देखो अब जब भी नुकसान होता है, अब जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि आस्था, मान लेते हैं यहाँ पे आस्था है ना, सागर है और आस्था। तो सागर ने आस्था को 1000 रुपये दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उधार दिया है। ठीक है ना, तो अगर ये पैसा दिया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, सागर के पास से कैश गया है तो कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, 1000 रुपये क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, और ये 1000 रुपये कहाँ जा रहे हैं, कोई सामान तो खरीदा नहीं, हमने आस्था को पैसे दिए, तो आस्था अकाउंट डेबिट 1000 रुपये। ठीक है, तो आस्था अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपये, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल सी एंट्री थी, सागर ने आस्था को पैसे दिए, 1000 रुपये उधार दिए, तो एंट्री बन गई आस्था अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1000। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो हरप्रीत ब्रदर जो हैं उन लोगों ने रोहित को पैसे दिए हैं उधार, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, तो ये कैश हो गया, 1000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे और 1000 रुपये डेबिट में आ जाएंगे। मैं ये क्या बोलते हैं स्लैश का यूज़ कर रहा हूँ, बट आप स्लैश यूज़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये एक रफ वर्क है, आप तो बिल्कुल पर्टिकुलर जैसे फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है,
तो ये अगर उधार दिया है पैसा तो ये एंट्री बनती है। जैसे सागर ने आस्था को उधार दिया तो आस्था अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल है। लेकिन अगर पैसा मर जाता है, अगर पैसा है ही नहीं, पैसा डूब गया, तो क्या होगा? तो भैया अब पैसा तो डूब गया, तो आस्था पैसे तो देने से रही, तो अब आस्था को अपने बुक्स में रखने का क्या फ़ायदा? तो हम क्या कर देंगे, आस्था अकाउंट डेबिट, आस्था अकाउंट, ये इसको भेज देते हैं। अब ये पैसे तो डूब गए मेरे, तो इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं है? अगर आस्था मुझे पैसे दे देती, मान लेते हैं अभी, ठीक है, अगर मुझे आस्था पैसे दे देगी तो मैं क्या एंट्री करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आस्था अकाउंट 1000 रुपये और 1000 रुपये, यही तो एंट्री करूँगा। सागर ने आस्था को 1000 रुपये दिए, तो सागर ने एंट्री करी आस्था अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? उसके सागर के पास से कैश गया 1000 रुपये, क्यों गया? क्योंकि उसने आस्था को पे कर दिया। ऐसे ही जब आस्था वापस सागर को पैसे वापस कर देगी तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आस्था। सागर के पास कैश आया और आस्था चली गई। अब क्यों, उसने पैसे तो दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर इसी में वो कैश तो दे ही नहीं रही, अब तो क्या होगा, वो पैसा मर गया। तो आस्था तो आएगी ही, आस्था को अब रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आस्था अकाउंट तो 1000 रुपये तो होंगे ही अब, ठीक है ना। अभी आस्था गई, इसने पैसे दिए नहीं दिए, तो क्या हुआ, वो पैसा मर गया, बैड डेब्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, सिंपल। ये आस्था गई है, क्यों गई है? क्योंकि इसने इसका जो पैसा दिया था वो तो भैया मर गया, वो पैसा कभी नहीं आने का, वो पैसा डूब गया मेरा, तो इसलिए गई है। अगर ये कैश वापस कर देती, पैसा वापस कर देती, तो हम यहाँ पे लिख देते कैश अकाउंट डेबिट टू आस्था, ठीक है ना। पर यहाँ पे आस्था ने पैसे तो दिए नहीं, पैसे लेके भाग गई, डूब गए पैसे, सागर बस बर्बाद। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बैड डेब्ट हो गया। तो सागर क्या एंट्री करेगा, भैया अब मेरा पैसा डूब गया और आस्था को अब जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आस्था पैसे लेके चलेगी। तो इसकी एंट्री यहाँ पे मैंने करवा दी है, आप लोग इसकी करेक्ट एंट्री यहाँ पे कर देंगे, बस नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बैड डेब्ट टू रोहित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर था, प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, जो सिंगल है, जो बिजनेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बिजनेस किसका है, हरप्रीत का है, ठीक है ना, हरप्रीत ब्रदर्स। तो हरप्रीत ब्रदर ने खुद यूज़ कर लिया। अब जब खुद यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं उसको, जब भी एक बिजनेसमैन कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ कर लेता है, अपने खुद के लिए यूज़ कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आप लोगों को पता है, उसको ढूंढना, समझना और फिर उस क्वेश्चन को करना, ठीक है ना, एंट्री बनाना इसकी। इसके बाद है चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। वही एक मशीन है उनके पास। देखिए डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, जब भी किसी मशीन की वैल्यू है ना, एसेट की वैल्यू में कमी आना, तो जब भी जैसे बाइक ली है आपने, तो बाइक आपने मान लो अभी 1 लाख की बाइक ली, मान लेते हैं यहाँ पे एशव है, एशव ने 1 लाख रुपए की एक बाइक ले ली, ठीक है। अब जब 1 महीने बाद या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद भी अगर एशव को बाइक पसंद नहीं आई और उस बाइक को आगे बेचना चाहता है, तो क्या वो 1 लाख की ही बिकेगी? नहीं बिकेगी, ठीक है ना। 97,000 की बिकेगी, 98,000 की बिकेगी, 99,000 की बिक जाएगी, बट 1 लाख की तो पूरी नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला बोलेगा अगर मेरे को 1 लाख की ही लेनी है तो मैं नई क्यों ना ले लूँ, ठीक है ना। तो थोड़ी कम में ही बिकेगी। तो वो कमी किस वजह से आई है? वो कमी आई है डेप्रिसिएशन की वजह से। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ अमाउंट जो है बाइक का, वो तो ये सब ने यूज़ किया ही है ना, शोरूम से अपने घर पे लेके आया होगा, 1 हफ्ते उसने उसको यूज़ किया, तो कुछ इंजन भी कम हुआ होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेप्रिसिएशन के अंदर आती हैं, मतलब किसी भी जो हमने एसेट है उसको यूज़ करना। तो जितने दिन उसने उसको यूज़ किया उस पर कमी आ गई, अब फिर उस रेट पे वो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन हो गया। तो इनकी जो हरप्रीत ब्रदर हैं, इनके पास एक मशीन थी, ठीक है ना, मशीन थी। तो मशीन कितने की थी? 30,000 की थी। तो 2 महीने उन्होंने उसको अभी तक यूज़ किया और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया। तो सिंपल सी बात है, 30,000 की मशीन है, ठीक है ना, और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अभी तक होनी भी नहीं चाहिए।
30,000 की मशीन 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही वाली बात आ गई, अगर एशव बाइक 1 लाख की उसने एक बाइक खरीदी और 2 महीने यूज़ करी, और 2 महीने यूज़ करने के बाद जब वो उसको बेचेगा तो 1 लाख की मशीन, जो 1 लाख की जो बाइक है वो 90,000 की बिकेगी या 95,000 की बिकेगी, पर कम में बिकेगी। कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन बाइक में आ ही जाएगा। तो वही इसमें भी हो रहा है। तो 2 मंथ्स का है ना, तो यहाँ पे जो मशीन है 30,000 की मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा, 2 महीने उन्होंने उसको यूज़ किया। तो साल में कितने महीने होते हैं? साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 में से कितने महीने यूज़ करा है? 2 मंथ्स। तो बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये सब कुछ कैंसिल, 2 6 जा ये, तो यहाँ पे आएगा 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। इसका मतलब ये है कि 30,000 में से 500 हम माइनस कर देंगे, ये आ गई डेप्रिसिएशन की वैल्यू। इतनी मशीन की कॉस्ट में कमी आ चुकी है। तो 30,000 में से 500 रुपये चले गए, है ना, 500 रुपये का डेप्रिसिएशन पड़ गया। तो इसमें अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 29,500। तो ये रही अब मशीन की वैल्यू, 500 रुपये में कमी आ गई, 500 रुपये की कमी आ गई। तो आप एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन आएगा इसमें, जो ये अमाउंट है डेप्रिसिएशन की सिर्फ और सिर्फ ये आएगी, ठीक है ना। तो एंट्री कैसे बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो डेप्रिसिएशन आ रहा है 500 रुपये का, क्यों आ रहा है? क्योंकि मशीन हमारी 500 रुपये से कम हो गई, मशीन जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन ना जो कंपनी है उसके लिए एक लॉस है, और जब भी कोई लॉस होता है ना। अब मैंने आपको जनरल एंट्री के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। जब भी एसेट कम होता है, एसेट बढ़ता है और लायबिलिटी एक्सपेंस बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब भी ये घटेगा तो हम क्या करेंगे? जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, और जब घटता है तो क्या करते हैं? ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसी बेस पे आप लोगों को ये वाली एंट्री भी करनी है, ठीक है ना। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने करने हैं। ये अगर समझ नहीं आएंगे तो मैं ऑब्वियस सी बात है इसको पूरा खुद भी सॉल्व कराऊंगा, पर अभी मैं आपको दे रहा हूँ ये काम, अभी मैं समझा रहा हूँ। समझना, अपने ओन उसमें करना, खुद से करना, ट्राई करना, ठीक है ना। सागर बहुत मेहनत करता है मेरे हिसाब से अभी तक, और ये आस्था भी करती है, ये और ये अदिति, अदिति का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसने अभी तक कोई भी मेरे को क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं, आंसर नहीं भेजे हैं। एशव आप भी नहीं भेजते हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी लोग करें। आस्था और सागर ही अभी तक मेरे को ये काम भेजते हैं पूरा प्रॉपर वर्क करके, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सागर बहुत मेहनत कर रहा है, आस्था भी बहुत मेहनत कर रही है। अगर ये लोग खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी की हेल्प भी ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और अब पर अगर चीटिंग मत करना, ठीक है ना, चीटिंग मत करना, ज़बरदस्ती दिखाना है सर ने होमवर्क दिया है ऐसे मत करना, ओके। फिर है यहाँ पे प्रोवाइड, डी एंट्री है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लगाई है ना। मान लेते हैं अदिति है, अदिति ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने कैपिटल लगाई 1,50,000 रुपये की। तो 1,50,000 की जब उन्होंने कैपिटल लगाई तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिला है 6% पर एनम का। कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो ठीक है, दे देते हैं। यहाँ पे 1,50,000 का 6% पर एनम कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो 9/12 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से 9 महीने के लिए दे देंगे। तो जो भी आंसर आएगा आप उसको एंट्री में दोगे। इसकी एंट्री कैसे होगी भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ठीक है ना। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कैपिटल की वजह से आ रहा है, ठीक है। खुद ट्राई करना, समझना और फिर इसको बताना। अब इस क्वेश्चन की जो ई एंट्री है थोड़ी सी ट्रिकी है। अब ये एंट्री अगर आपने कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो मैं आप लोगों को कराऊंगा, पर कल, ठीक है ना। अभी आपके लिए होमवर्क है पर मैं समझा रहा हूँ इसको। राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट। अब एक और होगा जिसने पैसे देने होंगे उधार के, तो वो राहुल था जो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। उसने पैसे नहीं दिए, वो दिवालिया हो गया, अब उसके बस की नहीं है, ठीक है। हु ओड इज ₹2,000, जिसने 2,000 रुपये देने थे,
तो अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बर्बाद हो गया है, दिवालिया हो गया वो, तो अब वो कहाँ से देगा? जिसने, है ना, तो राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट हु ओड इज ₹2000, जिसने 2000 देने थे। अब फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹60 इन अ रूपी, एक फाइनल डिविडेंड था 60 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो जो भी उसका सामान था, ठीक है ना, जो भी उसका सामान था उसमें से 60 पैसे इन अ रूपी, हर एक रुपये में से 60 पैसे उनको मिले। ठीक है, आप समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, एंट्री आप करोगे इसकी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अदिति ने एशव को पैसे दिए 2000 रुपये, ठीक है ना, और एशव कंगाल हो गया, एशव के पास अब कुछ नहीं है, एशव कह रहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। तो अदिति ने कहा यार ऐसा तो मत कर भाई, मेरे भी खर्चे हैं, कहाँ से होगा, मेरे को भी ज़रूरत है। तो एशव ने कहा ठीक है, मैं हर एक रुपये में से 60 पैसा आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने रुपए हैं? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये में से, यानी कि 1 रुपये, ऐसी करते 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 2000 रुपये, तो 60 पैसे, हर एक रुपये में से 60 पैसे, ठीक है ना। तो हर 2000 के अगर सिक्के आप लाइन से लगा दोगे, है ना, एक 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 एक, ऐसे करते हुए, तो हर एक रुपये में से 60 पैसे, 60 पैसे, 60 पैसे, तो ये 60 पैसे तो मिल जाएंगे अदिति को। और जो 40 पैसे का नुकसान हो रहा है ना, तो वो हो जाएगा बैड डेब्ट। तो आप लोग क्या करोगे, ये 60 पैसे को टोटल रुपए में कन्वर्ट करोगे, तो उतना पैसा हम दे देंगे अदिति को, जितना भी आएगा, ठीक है ना। और जो 40 पैसे का नुकसान हो रहा है, तो हर रुपए में से जो 40 पैसे हैं वो भी काउंट करोगे, और वो 40 पैसे जो भी आएगा वो बैड डेब्ट में चला जाएगा। तो अदिति कह देगी ये पैसा मेरा मर गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। अदिति ने एशव को 2000 रुपये दिए, 2000, अब एशव ने बोल दिया मैं हो गया हूँ दिवालिया, कुछ नहीं है मेरे पास, कंगाल हो चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरी जान भी ले लो तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अदिति ने कहा मेरे को कुछ तो दे दो। तो एशव ने कहा ठीक है, 2000 हर एक रुपये में से, मैंने 2000 देना है ना, तो 2000 तो मैं दूंगा, लेकिन 2000 हर एक रुपये में से मैं 60 पैसे आपको दे दूंगा। तो एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं, 1 रुपीज़ में 100। तो ये कह रहा है मैं 60 पैसे तो दूंगा, पर 40 पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, 60 पैसे जो भी हर एक रुपये में से देगा ना, तो यहाँ पे तो 2000 रुपये, तो एक रुपये से 60 पैसे मिल रहे हैं, 2 रुपये से 120 पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, 3 रुपये में से 180, ऐसे करते करते बढ़ते ही चले जाएंगे। तो लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो आप निकालोगे, और वो अमाउंट किसको चला जाएगा? ये चला जाएगा अदिति को। अभी ऐसे ही 40 पैसे, तो 40 पैसे का तो अदिति को नुकसान हो रहा है, तो ये चला जाएगा बैड डेब्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो 1 रुपये में से 60 पैसे, फिर दूसरा 1 रुपये, तीसरा 1 रुपये, चौथा 1 रुपये, ऐसे चलता जाएगा और 2000 रुपये तक। तो ये मैंने बेसिक आपको एक आइडिया दिया, ये तो आप बेसिक अपनी मैथ्स आपने करी है, 10 तक सब पे मैथ्स रहती है, तो बेसिक मैथ्स का यूज़ करिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड है नहीं, बेसिक कंसेप्ट लगाने हैं आपको। जनरल एंट्री के बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हैं, उनको ध्यान में रखिए, हर जनरल एंट्री उससे करिए, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, ठीक है ना, कैपिटल, ये आपको सब अगर पता होगा, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए जनरल एंट्री बनाना। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 13 मैंने आपको समझा दिया है, बस इसको आपने कॉपी में करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, और इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से फॉर्मेट बना के आप लोग करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। मतलब मेरे को ये गूगल क्लासरूम में भी अपलोड करेंगे और मेरे को व्हाट्सएप में भी पर्सनली भेज देंगे ताकि मैं देख सकूँ, ओके। तो अभी भी कोई डाउट होंगे किसी को तो पूछ सकते हैं, पर पहले ये क्वेश्चन खुद करने हैं, और अगर किसी को नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको खुद ही ये क्वेश्चन कल दोबारा से पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं आता है बट आप ट्राई करना। तो आज के लिए बस इतना ही।